अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बड़ी अहम और कीमती बात मैं किताब में आज पढ़ रहा था, सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं। पुरानी एक हकीमों की, तबीबों की, है ना, पहले ज़माने के जो डॉक्टर, उनको कहा जाता है हकीम, तबीब, है ना। जैसे आजकल हमारे यहाँ कहते हैं फिजिशियन, डॉक्टर, MBBS। तो ऐसे ही उस ज़माने के जो डॉक्टर्स हुआ करते थे उनको हकीम और तबीब कहा जाता था। तो पुराने ज़माने की किताब में पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे ये चीज़ मिली कि जितने भी तबीब गुज़रे हैं, जितने भी अतिब्बा गुज़रे हैं, जितने भी हकीम पहले गुज़रे हैं, रूमी, फ़ारसी, हिंदी, ये 3 मुल्कों के जो अतिब्बा हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जो बीमारियां हैं वो 5 चीज़ों से पैदा होती हैं। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो मुझे आप लोगों को बताना है, क्योंकि इन 5 चीज़ों में से अक्सर वो हैं जो आज हमारे माशरे में बहुत कॉमन हो चुकी हैं। नंबर 1, दिन को ज़्यादा सोने से। नंबर 2, रात को कम सोने से। हम और आप ज़रा इस बात पर गौर करें तो देखिए, रात को कम सोना हमारा कितना हो गया है और दिन को ज़्यादा सोना कितना हो गया है। बल्कि दिल्ली और मुंबई और बड़े बड़े शहरों का हाल तो ये है कि लोग 3-4 बजे, सुबह के 3 बजे 4 बजे सोते हैं और दोपहर के 12 बजे तक सोते हैं। फिर जब खाने का टाइम होता है तब वो नाश्ता करते हैं। तो आप देखिए कितना उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो ये पहले के जो हकीम और तबीब गुज़रे हैं उन्होंने ये बात लिखी है कि बीमारियां 5 चीज़ों से पैदा होती हैं। नंबर 1, दिन को ज़्यादा सोने से। नंबर 2, रात को कम सोने से। नंबर 3, रात को ज़्यादा खाने और ज़्यादा पीने से। आजकल कोई मगरिब बाद खाना खाता है? नहीं खाता। कोई असर बाद खाना खाता है? आजकल नहीं खाता। रात का खाना हमारा कब हो रहा है? दिन का खाना हो रहा है 1-2 बजे, नाश्ता हो रहा है 12-1 बजे, और दोपहर का खाना हो रहा है 5-6 बजे, रात का खाना हो रहा है 11-12 बजे। तो तीसरी जो बात, रात को ज़्यादा खाने और ज़्यादा पीने से। आप देखिए आजकल रात में खानों का ट्रेंड कितना चल रहा है। जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह रात के 12-12-1-1 बजे तक फुल जम के खा रहे हैं और जम के पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, है ना, हॉट ड्रिंक पी रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी ड्रिंक्स हैं, नाम भी याद नहीं है। तमाम तरह की ड्रिंक्स चल रही हैं, खाना भी चल रहा है। तो ये 3 चीज़ें तो हमारे माशरे में बहुत कॉमन है। चौथी चीज़, जिमा की कसरत से। जिमा किसको कहते हैं? मियाँ बीवी का एक दूसरे से मिलना। इसमें गैप होना चाहिए, हफ्ते का, 10 दिन का, 5 दिन का, यानी जब तबीयत बहुत ज़्यादा हो तो मियाँ बीवी को जिमा करना चाहिए, एक दूसरे से मुलाकात करना चाहिए। ये नहीं कि आप मन थोड़ा बहुत हुआ बस आप मियाँ बीवी मुलाकात कर बैठे। इससे क्या होता है कि बीमारियां पैदा होने का डर होता है। तो चौथी चीज़ है जिमा की कसरत से, यानी बहुत ज़्यादा सुबह भी शाम भी बस बीवी से सोहबत करने में लगे हुए हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है ना। बाकी आपकी तबीयत के ऊपर है। मियाँ बीवी दोनों माशाल्लाह ताकतवर हैं तो 2 दिन में 3 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 1 हफ्ते का कम से कम गैप तो होना चाहिए। हाँ, नई शादी की बात अलग है। नंबर 5, पेशाब के रोकने से। पेशाब लग रहा है लेकिन फिर भी आप पेशाब को रोक रहे हो तो इससे बीमारियां पैदा होती हैं। हाँ, कभी कभी अलग बात है, लेकिन बाज़ लोगों की आदत हो जाती है, पेशाब रोकते हैं वो आलस की वजह से, सुस्ती की वजह से। तो पेशाब नहीं रोकना चाहिए। बचपन में हमारी आपने देखा होगा, बचपन में दादी वगैरह समझाती थी, बेटा पेशाब नहीं रोकते हैं ना, पेशाब रोकना अच्छी बात नहीं है। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बीमारियाँ पैदा होती हैं। नंबर 1, दिन को ज़्यादा सोने से। नंबर 2, रात को कम सोने से। नंबर 3, रात को ज़्यादा खाने और ज़्यादा पीने से। नंबर 4, जिमा की कसरत से। नंबर 5, पेशाब के रोकने से। तो इन 5 चीज़ों पर अमल कीजिए, है ना। ये हकीमों और तबीबों का एक नुस्खा है जो मैंने आप लोगों की खिदमत में रखा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।